नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खरसल तिजारा के नांगल सालिया गांव में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का जायजा लेकर अधिकारियों को अधिक से अधिक मामलों का मौके पर समाधान करने के निर्देश दिए। एडीएम ने ग्रामीणों से संवाद कर फीडबैक लिया और कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचना चाहिए। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निःशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निःशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45 सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा 9116919576 पर। अलवर के अभय समाज स्थित मंदिर भृतहरि धाम में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। चुनाव अधिकारी द्विजेंद्र दीक्षित ने पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में संस्था के कलाकारों और स्वयंसेवकों ने भाग लिया है। नई कार्यकारिणी का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और सभी सदस्यों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी जाएंगी। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर अलवर में वन मंत्री संजय शर्मा ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप केवल इतिहास का नाम नहीं बल्कि स्वाभिमान, त्याग और राष्ट्रभक्ति की जीवंत प्रेरणा है। मंत्री ने युवाओं से उनके आदर्शों को अपनाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। देखिए, संपूर्ण देश और विशेष रूप से राजस्थान महाराणा प्रताप का आजीवन ऋणी रहेगा, क्योंकि महाराणा प्रताप की वजह से ही आज देश के अंदर, राजस्थान के अंदर सनातन जिंदा है। और जिस प्रकार से अकबर एक आतताई के रूप में संपूर्ण देश के अंदर खुद की सत्ता पे काबिज होने के लिए आगे बढ़ रहा था, उस काल में उसको रोकने का काम यदि महाराणा प्रताप ने किया और शिवाजी महाराज ने किया, तो आज संपूर्ण देश महाराणा प्रताप की इस जयंती पर नतमस्तक होकर उनको भावभीनी पुष्पांजलि अर्पित कर रहा है। और हम सौभाग्यशाली अपने आप को इस मायने में मानते हैं कि हम सब लोग राजस्थान के निवासी, और महाराणा प्रताप का जन्म भी राजस्थान की पावन धरा पे हुआ और आज भी हल्दी घाटी में ऐसी मान्यता है। मैं भी वहाँ जाकर के मत्था टेक के आया। हम जब उस रज को उठाते हैं उसमें भीनी भीनी खुशबू आती है और ऐसा लगता है कि उस रज में आज भी हमारे उन शूरवीरों का रक्त प्रवाह हो रहा है जिन्होंने अकबर की सेना से लोहा लिया था। आज अलवर में मोती डूंगरी का जो अलवर शहर का हृदय स्थल है, वहाँ आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में जो महाराणा प्रताप की मूर्ति यहाँ लगाई गई है, जिसका लोकार्पण हुआ था, उसमें हमारे सांसद महोदय भी मौजूद थे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा 19 जून को अलवर में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर जागरूकता एवं लाभार्थी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा और उद्योग को प्रोत्साहन से जुड़ी जानकारियां दी गई। इनमें नियोक्ताओं, कर्मचारियों, उद्योग प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों की भागीदारी रहेगी। भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रोजगार सृजन के लिए बहुत ही महती योजना लॉन्च की गई थी 2024-25 के बजट में, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसका बजट करीब 1 लाख करोड़ और उसमें भारत सरकार का यह
उद्देश्य है कि करीब 3.5 करोड़ नए रोजगार सृजित हों देश में, और जो विकसित भारत का सपना देखा गया है वो कार्यान्वित है। ये योजना बेसिकली नए एम्प्लॉइज उनको लाभान्वित करती है और नए रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को लाभान्वित करती है। इस योजना का लाभ वितरण प्रोग्राम 19 जून को मुख्य प्रोग्राम विज्ञान भवन नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में होगा, और उसी उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में करीब 200 जगह पर प्रोग्राम और आयोजित किए जाएंगे, जहां पर कि मुख्य प्रोग्राम लाइव प्रसारण द्वारा प्रसारित किया जाएगा। राजस्थान में कुल 7 जगहों पर, जिसमें अलवर भी शामिल है। अलवर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा व पाली, इन 7 स्थानों पर इस प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। अलवर की शिव कॉलोनी क्षेत्र में कार और बाइक के मामले टक्कर का विवाद हिंसक रूप ले गया। पीड़ित राहुल शर्मा ने बताया कि कुछ लोगों ने 20 से 25 व्यक्तियों के साथ उनके घर पर पथराव और तोड़फोड़ की। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर राहुल शर्मा है। किस जगह आपका निवास है? शिव कॉलोनी तिजारा फाटक, अलवर, राजस्थान। क्या घटना हुई आपके? कल सर मैं शाम को 7 बजे करीब आटा पिसवाने अपनी गाड़ी सोनेट से जा रहा था, तो घर के एक चौराहे पे आगे एक बुलेट वाले ने मेरी कार में टक्कर दी। उसके बाद मेरी गाड़ी में बहुत नुकसान है। जो गाड़ी चालक था वो आपके पड़ोसी है? वो पीछे की तीसरी गली में रहता है वो लड़का। वो जो लड़का था जिससे हमारी लड़ाई हुई है, वो उसका दोस्त था, जिसने मतलब लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ लोगों ने बीच बचाव करके मुझे वापस घर भेज दिया। तो उस टाइम मारने को कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बीच बचाव करके वापस हमें घर भेज दिया। और उसके बाद सब कुछ मैटर मतलब सोल्व हो गया था। उसके बाद रात को करीब 10 बजे हमारे पड़ोसी बबलू यादव और उसके लड़के और उसके भाई भिवाड़ी में विप्र सेना के जिला महासचिव धर्मेंद्र गौतम ने अपने पुत्र यशराज के 18वें जन्मदिन पर 151 पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। जामुन, अमरूद, नीम, शीशम और इमली के पौधे विभिन्न स्थानों पर लगाए गए हैं। संगठनों के पदाधिकारी और स्थानीय लोग ने भी इस अभियान में भाग लिया तथा पौधे की देखभाल का संकल्प लिया। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। टपुकड़ा में निर्माणाधीन भवन के 10 फीट गहरे बेसमेंट में जनरेटर गिरने से मजदूर जगमाल की मौत हो गई है। हादसे के बाद निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मौके पर पर्याप्त बैरिकेडिंग और सपोर्ट सिस्टम नहीं होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। घटना के बाद परिजनों में शोक है, वहीं प्रशासनिक जांच के बाद जिम्मेदारी तय होने की उम्मीद है। जगराम जी, तो मृतक क्या लगते हैं? भाई है। क्या पूरा मामला है? बड़ा भाई है मेरा। कैसे हुआ पूरा मामला? यहाँ वो काम है था, उनका जो काम चल रहा था, पप्पू है जो मतलब पार्टी है ना, वो पप्पू पार्टी है, जमीन का जो प्लॉट का मालिक है, और उनका जो काम कर रहा था बेसमेंट पे, तो बेसमेंट के बगल में ऊपर एक जनरेटर रखा हुआ था और भाई वहां से निकल रहा था, तो वो जमीन जैसे बैठी धसी तो पैर जैसे फिसल गया, तो वो जनरेटर ऊपर पड़ गया उसकी वजह से।
क्या उनके कितना गहरा बेसमेंट था और वो कैसे काम चल रहा था? काम तो साहब ये कम से कम ना तो 10-15 दिन से तो काम चल रहा था, जैसे कितना गहरा था बेसमेंट? 10 फुट था। तो ये सब कुछ सुरक्षा उपकरण वगैरह थे बेसमेंट में जो काम कर रहे थे, हेलमेट वगैरह था, तो कोई सुरक्षा उपकरण के इंतजाम थे वहाँ बेसमेंट में? ना ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं। तो कितने लोग लगभग मजदूर काम कर रहे थे? उसमें 15 लगभग आदमी काम करते हैं। अलवर के 60 फुट रोड स्थित आरआर हॉस्पिटल में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 50 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया है। अस्पताल संचालक डॉक्टर रीना यादव ने कहा है कि 1 यूनिट रक्त 3 लोगों की जान बचाने में सहायक हो सकता है। रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया तथा लोगों को नियमित रक्तदान के लिए प्रेरित किया गया। नमस्कार सर, मंगलवार को वर्ल्ड डोनर ब्लड डोनेशन विश्व रक्तदाता दिवस के ऊपर हमने आरआर हॉस्पिटल 60 फुट रोड पे अलवर के अंदर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया था, जिसमें लगभग 50 यूनिट हमने एकत्रित की थी। इसमें 8 से 10 ऐसे ब्लड डोनर थे, ऐसे रक्तदान वीर भाई थे जिन्होंने पहली बार ब्लड को डोनेट किया था। देखो, ब्लड डोनेट करने के लिए करने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हैं, या फिर हमारे बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको टाइम पे ब्लड नहीं मिल पाता है। अगर हम डोनेट नहीं करेंगे तो उनको ब्लड कहाँ से मिलेगा? अपने यहाँ कहीं से खरीद तो सकते नहीं है। जब हम डोनेट करेंगे तभी मार्केट में ब्लड बैंकों में ब्लड आएगा। तो एक दूसरे की जान बचाने के लिए एक डोनर 3 बंदों की जान बचा सकता है, इसलिए ब्लड डोनेट करना बहुत ज़रूरी है। आदमी को 3 से 4 महीने में ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। एक वही बात होगी जैसे एक घड़े में पानी है, अपन उसको नहीं खाली करेंगे तो पानी रखा कितने दिन रखा रहेगा? अगर वो खाली होने के बाद उसमें ताज़ा भरते हैं, ऐसे ही शरीर के अंदर एक नई ताजगी का महसूस होता है ब्लड डोनेट करने के बाद में। 24 से 48 आवर्स के अंदर ये रिकवर हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं डरने की कभी भी। 18 से लेकर 55 ईयर्स तक ब्लड डोनेट कर सकते हैं। रक्तदान शिविर के अंदर जो भी अलवर भाजपा के केशव मंडल द्वारा आयोजित टिफिन बैठक में वन मंत्री संजय शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ भोजन कर संवाद किया। बैठक में शहर के विकास, जन सुविधाओं और स्थानीय समस्याओं पर चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं ने अपने सुझाव और क्षेत्रीय मुद्दे मंत्री के समक्ष रखे। मंत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं के सुझाव विकास कार्यों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और संगठन की मजबूती का आधार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पूर्व में भी आह्वान किया था और पार्टी का स्पष्ट निर्देश है कि बैठक के दौरान सामाजिक समरसता दिखे, सभी कार्यकर्ता आपस में विचार विमर्श करें, जन समस्याओं का भी निदान करें और पार्टी किस प्रकार से विस्तार करें उसको लेके भी आगे बढ़े। टिफिन बैठक का जो कंसेप्ट है, सब कार्यकर्ता अपने अपने घर से अपना टिफिन लेके आते हैं और उस टिफिन को सभा कक्ष में जब मीटिंग होती है एक स्थान पर रख दिया जाता है। फिर मीटिंग समाप्त होने के बाद कार्यकर्ता उस टिफिन को लेने जाता है। अब वो किसका टिफिन उसके हाथ में आता है वो भाग्य जानता है या ईश्वर जानता है। भावार्थ यह है कि इसमें एक सामाजिक समरसता रहती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते सभी वर्ग उस राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं, सभी समाज का प्रतिनिधित्व होता है और सामाजिक समरसता को देखते हुए टिफिन बैठक का आयोजन किया जाता है और अलग अलग टिफिन में अलग अलग नाना प्रकार के व्यंजन आते हैं और कार्यकर्ता एक घर की तरह, वातावरण की तरह बैठ करके भोजन प्राप्त करते हैं और जो भी समस्याएं होती है उस मंडल की हो, शहर की हो, उस पर विस्तार से चर्चा करके उसको दूर करने का काम भी करते हैं। भावार्थ यह है कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते हुए परिवार की बात भावना रहे। हम सब राजनीतिक कार्यकर्ता होते हुए एक पारिवारिक प्राणी होने के नाते, सामाजिक प्राणी होने के नाते हर सुख दुख में सक्रिय भागीदारी निभाए। इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान के अनुसार अलवर शहर के केशव मंडल जो हमारा मंडल है उसकी अम्बेडकर नगर के सामुदायिक भवन में मंडल अध्यक्ष महेश निहारवानी जी के नेतृत्व में और पार्टी के जिलाध्यक्ष आदित्य अशोक गुप्ता जी के निर्देशानुसार इस बैठक का आयोजन किया गया। अलवर शहर के मनु मार्ग स्थित रिलायंस मॉल के सामने गाय के बछड़ी का पुराना अवशेष मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और अवशेष को कब्जे में लेकर सुरक्षित जांच के लिए भेज दिया। घटना के बाद से आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई और मामले को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। पुलिस का कहना है कि अवशेष पुराना प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये वहाँ कैसे पहुँचा और इसके पीछे कौन लोग हैं इसकी गंभीरता से जाँच की जा रही है। आसपास के क्षेत्र से
से भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद से पूरे मामले की वास्तविक स्थिति सामने आएगी।